ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नेस्टेड लूप। जी हाँ, नेस्टेड लूप मैंने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में, इसमें हम सीखेंगे नेस्टेड लूप और लेबल लूप। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि जिस लूप के अंदर लूप यूज़ किया जाए उसको हम नेस्टेड लूप कहते हैं। रिमेंबर, ज़रूरी नहीं है कि फॉर के अंदर फॉर यूज़ किया जा सकता है या वाइल के अंदर वाइल किया जा सकता है या डू वाइल, कोई भी लूप किसी भी लूप के अंदर यूज़ किया जा सकता है। जैसे लास्ट प्रोग्राम हमने लूप में इफ़ देखा था, इसमें भी हम लूप में लूप देखेंगे। राइट, वाइल में फॉर या फॉर में वाइल, जो भी कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा वो नेस्टिंग होगा, साथ में इफ़ भी होगा। और इसको समझने से साथ में हम यहाँ पे प्रोग्राम समझेंगे प्राइम नंबर का। राइट, कि प्राइम नंबर क्या होता है। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जनरली उसकी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर वो पॉजिटिव नंबर होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, यानी 1 और वो खुद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको मैंने दिखाया है कि 8 और 7 दो नंबर का एग्जाम्पल दिखाया है कि अगर 8 नंबर है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो हम फैक्टर्स चेक करने के लिए 1 और उसको छोड़ के बाकी जो नंबर्स है उसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ चेक कहाँ से किया जा रहा है, नंबर 2 से, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए 1 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और खुद से भी सारे नंबर डिवाइड होते हैं, इसलिए वो दो नंबर को चेक करना अलाउ छोड़ दिया है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो होंगे। ठीक है, तो यहाँ बाकी नंबर से चेक करने के अगर हमारा नंबर डिवाइड हो रहा है और ट्रू आंसर है, इसका मतलब है वो प्राइम नहीं है। जैसे यहाँ देखिए 8 नंबर, क्या 8 2 से डिवाइड होता है? यस, ट्रू लिखा है। लेकिन 8 3 से होता है? नहीं। 4 से होता है? यस। 5 से होता है? राइट, नहीं नहीं नहीं। तो लेकिन दो ट्रू आ गए, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर 1 और 8 के अलावा भी किसी और से नंबर डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए सीक्वेंस 2 3 4 5 6 7, तो इसलिए सीक्वेंस बताया है क्योंकि हम ये सीक्वेंस को लूप में यूज़ करेंगे, इस नंबर को उस लूप से डिवाइड करेंगे और लूप को 2 से शुरू करके इस नंबर से एक कम चलाएंगे, इसलिए यहाँ मैंने आपको समझाया है। फिर यही चीज़ यहाँ सेम कंसेप्ट 7 नंबर को देखिए। ठीक है, नंबर 7 क्या दिया है कि इज 7 डिविजिबल विद 2? नहीं। क्यों? 7 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं। तो हर जगह फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझा दिया। आइए इसको हम प्रोग्राम प्राइम नंबर को देखते हैं कि किस तरह से मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाया है। देखिए क्या लिखा है, n नंबर हम लेंगे। यहाँ जैसे नंबर 10 की जगह मैं पहले नंबर 8 ले लेता हूँ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब यहाँ सपोर्टिंग लिया है फ्लैग 0, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्लैग 0 क्यों लिया है? क्योंकि एक भी अभी ट्रू नहीं है। जैसे ही फ्लैग ये ट्रू को पॉइंट करेगा कितनी बार वो डिवाइड हो रहा है। अगर किसी से डिवाइड हुआ फ्लैग मतलब काउंट होगा 1 2 लाइक दिस। राइट, तो सपोर्टिंग वेरिएबल के लिए फ्लैग यूज़ किया है। आई हमारा काउंटर काम करेगा, जो कि मैंने देखो 1 नहीं, यहाँ 2 से शुरू किया और लेस देन n। 2 से क्यों? क्योंकि यहाँ हम देखें नंबर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। 1 से चेक नहीं कर रहे हैं और 8 से चेक नहीं कर रहे हैं। राइट, इसीलिए यहाँ पे लूप जो है 2 से 7 तक चलाया जा रहा है। 2 से 7 का मतलब है स्टार्ट वैल्यू आई की 2 होनी चाहिए और स्टॉप वैल्यू 8 नहीं, लेस देन 8 यानी 7 होगी। तो यहाँ चेक कर रहे हैं कि अगर n मॉडुलस i, यानी अगर n मतलब हमारा 8, i क्या 2 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आता है। ये रिमाइंडर 0 कब आता है? जब कोई नंबर उससे डिवाइड हो जाता है। जैसे n है 8 और i है 2, तो अगर हम 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जैसे ही 0 आएगा फ्लैग प्लस प्लस, यानी एक तरह से वो ये बता रहा है कि यस वो डिवाइड हो गया, ट्रू काउंट कर रहा है, कितनी बार ट्रू आएगा वो काउंट कर रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही इस लूप से बाहर निकलेंगे तो क्या चेक कर रहे हैं, क्या फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 है। 0 की 0 का मतलब क्या है कि 0 की 0 का मतलब क्या एक भी सारे के सारे फॉल्स है। राइट, अगर कोई भी ट्रू होगा तो यहाँ वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, तो यहाँ इस केस में 0 से ज़्यादा आएगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा और एल्स में जाएगा। एल्स में क्या लिखा है, द नंबर n इज़ नॉट अ प्राइम। राइट, और यही चीज़ अगर हम 7 करेंगे तो फ्लैग एक बार भी ट्रू नहीं होगा, यानी एक बार भी ये काउंट नहीं होगा, तो फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 रहेगी, क्योंकि इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दी है। तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज़ प्राइम। देखें अब 7 और 8 के दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ 8 डाला तो क्या बोला है, देखो नंबर 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अब इस नंबर को हम चेंज करके 7 करते हैं और कंपाइल करते हैं, और अब देखेंगे क्या आता है। देखिए नंबर 7 इज़ अ प्राइम नंबर। आई होप मैं आपको समझा पाया कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम क्या है। अब एक प्राइम नंबर था, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे पूरी लिस्ट चाहिए 1 to 100 की कितने प्राइम नंबर से, 1 2 3 4 एक एक नंबर चेक करें अप टू 100 तक। राइट, तो इसमें हमारा सिंगल लूप से काम नहीं चलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसी कंसेप्ट के लॉजिक को मुझे एक सपोर्टिंग लूप में लेना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। देखिए ये पूरा जो प्रोग्राम मैंने लिखा था मैंने यहाँ लिखा है। अब यहाँ एक वाइल लूप के अंदर फॉर लूप को डाल दिया, इसको कहते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। अब यहाँ क्या किया है, जो n था हमारा
राइट। यहाँ n एक नंबर था, लेकिन यहाँ n पूरा का पूरा रेंज का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं j ले रहा हूँ 1 और n ले रहा हूँ 50, तो ये रेंज हुआ 1 to 50, राइट। रेंज हुआ 1 to 50 का रेंज बनेगा पूरा का पूरा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, या प्रिंट कर रहे हैं द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to n। अब वो यहाँ कंसेप्ट करेंगे, क्योंकि एक एक नंबर मैं सप्लाई करूँगा इस लूप में चेक करने के लिए कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ j पहले है 1 इज़ लेस देन इक्वल टू n, यानी जब तक 50 तक नहीं जाएंगे तब तक ये लूप बॉडी चलती रहेगी। इसको भूल जाओ, इस लूप बॉडी को देखेंगे, ये वाला लूप तब तक चलता रहेगा जब तक ये j की वैल्यू n तक नहीं पहुंच जाती। ठीक है। अब इसमें लिखा है फ्लैग इज इक्वल टू 0। अब फ्लैग इस लूप के अंदर इनिशियलाइज किया है। जब ये लूप बॉडी स्टार्ट होगी हर बार फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, राइट। हर बार फ्लैग की वैल्यू 0 होती जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 2, i स्टार्ट करो 2 से, i की वैल्यू लेस देन j होनी चाहिए, राइट। तो लूप तब तक चलेगा। अब यहाँ i की वैल्यू 1 है और सॉरी j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू यानी 2 इज़ लेस देन 1 नहीं होता है, फॉल्स, तो सीधा बाहर जाएगा। और फ्लैग क्योंकि इनिशियलाइज किया 0, तो यहाँ प्रिंट करेगा j की वैल्यू 1 और j प्लस प्लस होके 2, क्योंकि j को भी n तक पहुँचाना है। इस लॉजिक से देखेंगे, ये नेस्टेड लूप है। इस प्रोग्राम में एक एक नंबर सप्लाई होगा, एक एक नंबर सप्लाई होगा कहाँ, 1 to 50 तक, और हर एक नंबर चेक होगा, और अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो वो नंबर सारे प्रिंट हो जाएंगे। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। मैंने कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं। इसको रन करके देखते हैं कि ये 1 to 50 तक में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। देखो ये पूरा का पूरा आउटपुट आ जाएगा, द लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब देखिए 1 नंबर जनरली क्या बोलते हैं कि प्राइम नहीं होता है, ना ही कंपोजिट होता है। तो आप अपनी स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ से बदल सकते हैं। अगर 1 को अगर ऐसे करेंगे तो लॉजिक आएगा, तो स्टार्ट वैल्यू ही 2 से कर दो, राइट। अब आप चेक करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 2 से लेके 50 तक का। अब यहाँ के सारे वो सारे प्रिंट होंगे। अब लेट मी इंक्रीज दिस लिस्ट, 50 की जगह 100 कर देता हूँ और मैं कंपाइल करके देखता हूँ। अब देखेंगे 1 to 100 में कितने प्राइम नंबर है। देखिए सारे के सारे प्राइम नंबरों की लिस्ट जनरेट हो गई। तो कितने भी लिस्ट दे सकते हो, कोई भी रेंज दे सकते हो, उस रेंज में जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे लिस्ट आउट हो जाएंगे यूजिंग दिस नेस्टेड लूप लॉजिक, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड लूप क्या होता है, राइट। उस हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस करें और देखें क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में, राइट, मैं आपको लेबल लूप का एक वीडियो शेयर करूंगा, राइट। वो क्या चीज़ होती है उसको आप देखिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आप इसको प्रोग्राम को समझ में आए हैं। और इसको डाउनलोड करना हो तो जैसे मैंने कहा सारे के सारे कोड मैं अपने ब्लॉग पे डालता हूँ, इसको भी मैं अपने ब्लॉग पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।